अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरी है नियमित अभ्यास। कठिन वाक्यों को पढ़ने से शब्दावली मजबूत होती है और वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ विकसित होती है। जब आप हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद देखते हैं तो दिमाग स्वतः तुलना करता है कौन सा शब्द कहाँ और किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपको रोज 10-15 वाक्य लेकर उनका उच्चारण जोर से बोलकर अभ्यास करना चाहिए। इससे न केवल बोलने में आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि अंग्रेजी सुनने और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी। वाक्य को दोबारा लिखने का अभ्यास करने से व्याकरण, ग्रामर और याददाश्त मेमोरी मजबूत होती है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वाक्य को पढ़ें, अनुवाद देखें और फिर बिना देखे स्वयं लिखने या बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचार स्वतः अंग में आने लगे हैं। साथ ही इन वाक्यों को वास्तविक जीवन में उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दोस्त से बात करें तो उसी पैटर्न का अंग्रेजी वाक्य प्रयोग करें। इस तरह भाषा किताब से निकलकर आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए आज कुछ वाक्य देखें, फिर आप भी ऐसे वाक्य बनाने का अभ्यास करें। He speaks as though he had known the secret for years. वह ऐसे बोलता है मानो वह वर्षों से इस रहस्य को जानता हो। Hardly had I reached the station when the train departed. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल गई। Scarcely had the meeting started when the electricity went off. जैसे ही बैठक शुरू हुई, बिजली चली गई। No sooner did he see the snake than he ran away. जैसे ही उसने सांप देखा, वह भाग गया। The more you read, the more knowledge you gain. जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना अधिक ज्ञान मिलेगा। He talks as if he were a king. वह ऐसे बात करता है जैसे वह राजा हो। I wish I had studied harder in my school days. काश मैंने अपने स्कूल के दिनों में ज्यादा पढ़ाई की होती। If only I had listened to your advice. काश मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती। It is high time we changed our old habits. अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी आदतें बदलें। Would that I could see my childhood once again. काश मैं अपना बचपन फिर से देख पाता। 11 Had you worked harder, you would have succeeded. अगर तुमने और मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। 12 Were I in your place, I would accept the offer. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। 13 Should need any help, feel free to call me. अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना। 14 If he had spoken the truth, he would not be in trouble. अगर उसने सच बोला होता तो वह मुसीबत में नहीं होता। 15 Provided you work sincerely, success will follow. यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। 16 But for your guidance, I would have failed. तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मैं असफल हो जाता। 17 If only he were here to guide us. काश वह होता हमें मार्गदर्शन देने के लिए। 18 He behaves as if he had never made a mistake. वह ऐसे व्यवहार करता है मानो उसने कभी गलती की ही नहीं। 19 Unless you apologize, I won't forgive you. जब तक तुम माफी नहीं मांगो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। 20 If I were you, I would think twice. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 2 बार सोचता। The news spread like wildfire throughout the town. खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। He turned a deaf ear to all my requests. उसने मेरी सारी विनतियों पर ध्यान ही नहीं दिया। She has a tongue sharper than a sword. उसकी जुबान पर से भी तेज है। Don't beat about the bush, come to the point. घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधी बात करो। He who hesitates is lost. जो संकोच करता है वह हार जाता है। Appearances are often deceptive.
दिखावे अक्सर धोखा देते हैं। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। डूबता आदमी तिनके का सहारा लेता है। टू मेक बोथ एंड्स मीट इज नॉट ईजी दीज डेज। गुजारा करना आजकल आसान नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। खोखले बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय द ऑथोरिटीज। मामले की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी। द कल्प्रिट वॉज ब्रॉट टू जस्टिस। अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया गया। अ डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। द प्रपोजल वॉज टर्न्ड डाउन यूनानिमसली। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा होना चाहिए। हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड। उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स। उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड। दुर्घटना टाली जा सकती थी। इट इज बीइंग सेड दैट ही विल रिजाइन सून। कहा जा रहा है कि वह जल्द ही इस्तीफा देगा। द प्रॉब्लम इज बीइंग डेल्ट विथ सीरियसली। समस्या को गंभीरता से निपटाया जा रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल जीवन विज्ञान लाइफ साइंसेस के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।